अब पीसीबी की तरफ से एक और नई डिमांड आ गई है। अबे भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है डिमांड है क्या। डिमांड ऐसी हो गई है जैसे भाई किसी को लड़की को एग्री करने वाली डिमांड हो गई। डिमांड पे डिमांड करे जा रहे हैं नजम शेट्टी साहब। मेरे तो भाई समझ में आ नहीं रहा है ऐसे। कल को नजम शेट्टी साहब कहेंगे कि भाई नेपाल में करा दो, फिर परसों कहेंगे कि युगांडा में करा दो। तो ये बच्चों का मजाक है यार। इतनी बड़ी मैनेजमेंट है यार, ये एक अलग सी बहस है। ये बहस बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। वर्ल्ड कप तक चले गई, वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी तक भी चले गई। आप लोग और मेरी बात को आज नोट कर लेना, बीसीसीआई और एसीसी जो है वो ये हाइब्रिड को मॉडल को मान लेगा, सब कुछ सही तय पा जाएगा। लेकिन यहां तक ये ईगो का मामला हो गया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ईगो का मामला हो गया है। इस चक्कर में भाई शाइकी ने क्रिकेट को नई पे नई कहानियां मिल रही है। कुछ कहानियां झूठी होती हैं, कुछ बात सच होती है। हाय दिस इज सैफ खान, यू वाचिंग एसएएफ क्रिकेट। भाई एशिया कप को लेके एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं समझ में नहीं आ रहा कितनी वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन ये एशिया कप की जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म होके ही नहीं दे रही है। अब एक और टर्निंग पॉइंट आता हुआ इसमें नजर आ रहा है भाई। अब पाकिस्तान मीडिया के ऊपर दोबारा एशिया कप को लेके पूरी चर्चा चल रही है भाई। वो चर्चा है क्या, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार। कोई कुछ और कहता है, कहीं और से देखो तो कुछ और आ रहा होता है। मेरे तो भाई समझ में नहीं आ रहा है। सोच सोच के मैं हैरान हो रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। अब जो पाकिस्तान मीडिया में दोबारा एक नई सी ब्रेकिंग न्यूज फैली हुई, आज उसके बारे में बात करेंगे कि क्या है मामला। उस न्यूज में भाई ये आ रहा है कि यार एसीसी की जो और जय शाह साहब की आज मीटिंग होनी थी, जिसमें आज फैसला होना था। जो पीसीबी की तरफ से नजम शेट्टी ने हाइब्रिड मॉडल जो पेश किया था, उसके ऊपर आज पूरा फाइनल डिसीजन आना था, लेकिन वो मीटिंग ही नहीं हुई आज। अब क्यों नहीं हुई ये तो समझ से बाहर है, क्यों नहीं हुई। ना जय शाह साहब आए, ना मीटिंग का कोई फाइनल फैसला आया। और उसके बाद अब एक और चीज मीडिया में गर्दिश कर रही है पाकिस्तानी कि भाई अब पीसीबी की तरफ से एक और नई डिमांड आ गई है। अबे भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है डिमांड है क्या। डिमांड ऐसी हो गई है जैसे भाई किसी को लड़की को एग्री करने वाली डिमांड हो गई। डिमांड पे डिमांड करे जा रहे हैं नजम शेट्टी साहब। मेरे तो भाई समझ में आ नहीं रहा है ऐसे क्या होगा, होना हुआ ना कुछ नहीं है, समझ से बाहर है। मेरे तो भाई गुस्सा भी आता है ऐसी सिचुएशन देख के। अब सबसे बड़ी जो भाई अभी लेटेस्ट अभी खबर आ रही है, नजम शेट्टी साहब ने अब हाइब्रिड मॉडल के अलावा एक और चीज उसके अंदर ऐड कर दी है। अब वो क्या चीज ऐड करी है वो मैं बताता हूं। अब उन्होंने कहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत जो ये मैच होने थे वो यूएई, श्रीलंका या बांग्लादेश में हो सकते हैं, जैसे इंडिया के। बीसीसीआई के मैं उनको ये बोला गया कि वहां खेल सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक और नई चीज उसमें ऐड कर दी है पीसीबी ने और नजम शेट्टी साहब ने। अब वो नई चीज ये है कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई ये पूरा जो एसीसी से हम बात करेंगे, मतलब ये पूरा जो इवेंट है एशिया कप का, इसको पूरा का पूरा उठा के इंग्लैंड में करवा लो। तो अब ये भी गर्दिश कर रही है। क्या इसमें कितनी टर्निंग पॉइंट आएगी। कल को नजम शेट्टी साहब कहेंगे कि भाई नेपाल में करा दो, फिर परसों कहेंगे कि युगांडा में करा दो। तो ये बच्चों का मजाक है यार। इतनी बड़ी मैनेजमेंट है यार, कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। मुझे तो ये पर्सनली तौर पे थोड़ा सा अजीब और ऑड लग रहा है भाई। आप लोग जरूर मुझे राय दीजिएगा कि होगा क्या ऐसे। अब जो मेन चीज है इंडिया, मेरे हिसाब से, मैं जो अपना तजुर्बा मेरा क्रिकेट का है, जितनी नॉलेज है मैं वो बताता हूं होगा क्या इस मामले का। इसका मामले का जितनी भी सर मान लो, पैर मान लो, कहीं पे भी कराने की बात कर लो, होना सिर्फ एक ही चीज है। अब जय शाह साहब जो बीसीसीआई के में भी हैं और एसीसी के हेड हैं, एसीसी को चलाने वाले जय शाह हैं। तो मेरी तरफ से ये मुझे जो लग रहा है वो ये होगा कि बीसीसीआई और जय शाह जो एसीसी की फाइनल मीटिंग करेंगे उसमें हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान के मान लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, अब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते फाइनली। मुझे ऐसा लगता है मान लिया जाएगा और पाकिस्तान से कहा जाएगा कि हमारे में न्यूट्रल वेन्यू पे करा लो, बाकी आधा जो शुरू का पार्ट है एशिया कप का वो पाकिस्तान में करा लो। ये हुई ठीक बात। अब उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से और जय शाह की तरफ से मेरे जहां तक जो पाकिस्तान ने ये भी बायकॉट किया कि हम वनडे वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आके खेलेंगे, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेंगे। और अब ये नजम शेट्टी साहब और बहुत सा मीडिया ये भी बातें चल रही है कि हमारे बाइकआउट वर्ल्ड कप करने की वजह से ही अभी तक जो वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो वगैरह वो रुका हुआ है, पेंडिंग में है, अनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो ये एक अलग सी बहस है। ये बहस बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। वर्ल्ड कप तक चले गई, वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी तक भी चले गई, क्योंकि नजम शेट्टी साहब ने बोल दिया है अगर इंडिया हमारी बातों को, हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता है तो समझो एशिया कप से भी बाइकआउट है और वनडे वर्ल्ड कप से भी जो इंडिया में होना है उससे भी बाइकआउट है। तो ये तो मसला और बिगड़ेगा। इसका हल यही है और मेरे हिसाब से यही होगा कि भाई इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान के पीसीबी के नजम शेट्टी के उसको मान लेगा और उस पर यह शर्त रखी जाएगी कि आपको ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है वो खेलने के लिए आना है, क्योंकि उसमें आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है। लॉजिकल अगर दिमाग से सोचें तो भाई होगा यही, क्योंकि पाकिस्तान को वहां जाना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि अब सारी तैयारियां तकरीबन वर्ल्ड कप की न्यूज में यही चल रहा है कि हो गई हैं, वो एकदम से आईसीसी उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो ये भूल तो आप लोग दिमाग से निकाल दो कि पाकिस्तान की टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी, ये तो जाएगी। हाइब्रिड मॉडल
पाकिस्तान का जो है वो मैं बता रहा हूं एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, भले वो एक हफ्ते बाद किया जाए या कल किया जाए या परसों किया जाए या जब भी किया जाए वो एक्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने जो कंडीशंस रखी हैं उस पर एग्री होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा भाई, क्योंकि एसीसी जो है और बीसीसीआई जो है वो सबको पता है अपने हिसाब से फैसले करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के रिचेस्ट क्रिकेट हैं। तो भाई वो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा समझेंगे और अपने भी जो है वो देखेंगे। और अगर भाई इंडिया अगर वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाता है इंडिया, तो भाई बहुत भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा नजम शेट्टी साहब ने कहा है। ये तो भाई वक्त ही बताएगा। मैं तो भाई थक गया हूं इस कंट्रोवर्सी को देख देख के, नेट के सुन के रोजाना नई कहानी आती है। मैं जो अपनी फाइनल वीडियो बना रहा हूं अब इसमें मेरा जो अपना तजुर्बा है वो फाइनल यही होना है, देख लीजिएगा आप लोग और मेरी बात को आज नोट कर लेना। बीसीसीआई और एसीसी जो है वो ये हाइब्रिड को मॉडल को मान लेगा, सब कुछ सही तय पा जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त इंक्लूड मेरे हिसाब से वो ये करेंगे कि भाई आपको वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में ही आना है, क्योंकि तैयारी हो गई है या कुछ भी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको यहीं आके खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान जाएगा। मेरा जाती तजुर्बा और ये जो जितना मुझे मालूमात है यही लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है भाई, ये एशिया कप की बहस कब तक और चलेगी? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, जल्द से जल्द हो जाए। दोनों क्रिकेट जो बोर्ड है ये मतलब पीसीबी और बीसीसीआई मेरे यहां तक है ये ईगो का मामला हो गया है, इंडिया पास पाकिस्तान के ईगो का मामला हो गया है। इस चक्कर में भाई शायकीन क्रिकेट को नई पे नई कहानियां मिल रही है, कुछ कहानियां झूठी होती है, कुछ बात सच होती है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज के ऊपर सर्च करे। पाकिस्तानी मीडिया अलग कहता है, फिर इंडिया मीडिया इस पे अलग कहता है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑफिशियल बीसीसीआई की तरफ से और एसीसी की तरफ से कोई अभी तक ना स्टेटमेंट आता है ना कोई इसके ऊपर मालूमात दी जाती है। तो बस समझ में नहीं आ रहा है मामला जाएगा कहां भाई। हम तो एज अ पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि भाई एशिया कप हो जाए, भले वो कहीं पे भी आधा इधर हो, बाकी बीसीसीआई अपनी मर्जी से इंडिया के मैच खेल ले। शायकीन क्रिकेट को इंडिया बाद पाकिस्तान का मैच देखने को मिल जाए भाई, और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी टीम भी भाई वह इंडिया जाके खेले, बहुत जबरदस्त मजा आएगा वर्ल्ड कप में। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है एशिया कप का फाइनल डिसीजन जो है वो क्या आएगा। मुझे जो लगता था वो मैंने अपनी राय बता दी आप लोगों को, मेरे हिसाब से यही होगा, हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान के पीसीबी के मान लिया जाएगा, लेकिन उसमें बीसीसीआई और अपनी कंडीशन रखेगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। मेरा तो तजुर्बा है वो यही है क्रिकेट की, जितनी मुझे मालूमात है। तो भाई आप लोग अपनी राय जरूर दिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सैफ खान को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।